नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान मैथ्स क्लासेज फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ विशेष स्थितियां है, कंडीशंस है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है राइट नाउ समांतर श्रेणी के n पदों का योग। सम ऑफ n terms of n अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। अब पूछा गया है कि n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो हमें पता है कि समांतर श्रेणी का अपना व्यापक पद, समांतर श्रेणी के व्यापक पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समांतर श्रेणी, व्यापक समांतर श्रेणी रखते हैं। तो हमारी व्यापक समांतर श्रेणी होती है एवं समांतर श्रेणी व्यापक समांतर श्रेणी, जो कि हमें पता है a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस ये जाती है अपने n पदों तक। क्या हमें n पदों को क्या ज्ञात करना है? n पदों का योगफल। n पदों का योग ज्ञात करना है। तो जब समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना है तो यहाँ पे इनको Sn से निरूपित करते हैं और यहाँ पे n/2 ये जो फॉर्मूला यूज होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। और इन केस अगर n वापस दिया गया हो, यदि समांतर श्रेणी का n पद दिया हो, हमें पता है n पद tn जो होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे समांतर श्रेणी के n पदों की योगफल Sn बराबर होता है n/2 a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, जिसमें हमें पता है कि a प्लस ये पूरा मान अपना होता है n पद का, यानी कि tn का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a प्लस tn। अब कुछ स्थितियां भी होती है, जैसे विषम संख्या में विषम संख्या में पदों वाली समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करना। अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर देखते हैं। जब संख्या विषम हो, विषम संख्या में पदों वाली समांतर श्रेणी का योग। जब विषम पदों में समांतर श्रेणी का योग दिया गया है तो हमें पता है पदों की संख्या विषम से हो, तो उस कंडीशन में हम मानते हैं पदों की संख्या बराबर में 2n+1 मानते हैं। पदों की संख्या को 2n+ मानते हैं। तो इस कंडीशन में s 2n+1 इक्वल टू होता है अपने 2n+1/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 की जगह 2n+1 -1 मल्टीप्लाई d। और इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं s 2n+1 इक्वल टू 2n+1 कोष्ठक में a प्लस n d, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पदों की संख्या और ये अपना मध्य पद होता है।
मध्य पद, ये होता है अपना मध्य पद। इस प्रकार से हम विषम संख्या वाले n पदों की समांतर श्रेणी का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे देखें, Sn के पदों में nवां पद दिया गया हो, अगर Sn के पदों में nवां पद दिया गया हो, Sn के पदों में nवां पद, Sn के पदों में nवां पद, इस कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना होता है कि Tn बराबर में Sn जो कि मान दिया होता है माइनस Sn माइनस 1 होता है। और Sn के पदों में अगर सार्वंतर ज्ञात करना हो, अगर Sn के पदों में सार्वंतर ज्ञात करना हो, तब हमारा फॉर्मूला होता है, पहले लिखते हैं Sn के पदों में सार्वंतर, Sn के पदों में सार्वंतर सार्वंतर D बराबर में Sn माइनस 2 डॉट Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2, ठीक है। और इसी को हमें इस तरीके से भी कुछ विशेष स्थिति आती है, कुछ विशेष स्पेशल केस भी आता है, विशेष स्थिति, और उस विशेष स्थिति में हमारा सार्वंतर D बराबर में होता है S2 माइनस 2S1। इसी के साथ अगर n का मान ज्ञात करना हो, तब हमारे समांतर श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं, n का मान ज्ञात करना हो तब समांतर श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं, n का मान ज्ञात करना। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि एक समांतर श्रेणी, यदि एक समांतर श्रेणी उसके अंदर प्रथम पद ए दिया हो, उसमें सार्वंतर अपने डी और n पदों के योग, n पदों का योग s हो, तब n ज्ञात करना है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि s बराबर में होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो अगर इसको सोल्व करें तो 2 को उधर ट्रांसफर कर दें, तो 2s इजिकल टू 2an प्लस में n स्क्वायर डी माइनस एन डी। इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा। ऑब्वियसली आप जैसे ही सोल्व करोगे n का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे 2an प्लस में ये n का मल्टीप्लाई इसके साथ हो और d के साथ हो, तो n स्क्वायर डी माइनस एन डी इजक्वल टू 2h। इनको सारों को पक्षांतर करके अपने एक इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन बनती है n स्क्वायर डी प्लस में n 2a माइनस डी माइनस 2h इजिकल टू 0। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक द्विघात समीकरण बन जाती है जिसमें n के दो मान प्राप्त होते हैं। यदि ये दोनों मान धनात्मक पूर्णांक है तो दोनों सही होंगे, और अगर n के ऋणात्मक पूर्णांक है या भिन्नात्मक संख्या है तो वे n के मान नहीं होंगे। लेकिन ऋणात्मक मान कुछ स्थितियों में अगर हम तर्क देके प्राप्त करें तो कुछ स्थितियों तक वो भी सही होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ n के दो मान प्राप्त होते हैं। दोनों मान धनात्मक है तो वह सही है।
दोनों मान धनात्मक प्राप्त होंगे तो ये दोनों सही होंगे। इसी के साथ यदि ऋणात्मक या फिर भिन्नात्मक संख्या प्राप्त हो, यदि ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या प्राप्त हो तो वे n के मान नहीं होंगे, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में n के मान ऋणात्मक होने पर इसका तर्कसंगत विश्लेषण दे सकते हैं। इसका तर्कसंगत विश्लेषण दे सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास के अंदर इन अपने जो हमने क्वेश्चंस और अपने जो विशेष इक्वेशंस लिखी है, साथ में हमने जो विशेष फॉर्मूले लिखे, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। और इसी के साथ हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।